हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ठीक है। आज मैं अपने इस वीडियो में नए स्टूडेंट जो बी फॉर्म में अभी तुरंत एडमिशन लिए हैं, ठीक है, और उनको पता नहीं है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं बी फॉर्म में, कौन कितने सेमेस्टर का होता है, कितने ईयर का होता है, और कौन कौन से बुक पढ़ने हैं, कैसे हम लोगों का इसमें एग्ज़ाम आता है, ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज अपने इस वीडियो में मैं इस चीज़ों पे बात करने वाला हूँ। ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट बी फॉर्म में एडमिशन लिया होगा तो उसको पता होगा कि बी फॉर्म जो है आपका बैचलर ऑफ फार्मेसी 4 ईयर का कोर्स है। ठीक है। जिसमें आपका टोटल फर्स्ट ईयर में 2 एग्जाम होता है जो सेमेस्टर वाइज होता है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है। वैसे ही थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, टोटल 8 सेमेस्टर का आपका होता है। और यहाँ सेमेस्टर वाइज आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है। तो सेमेस्टर वाइज अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आप सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में जाते हैं। तो ये एक आपका बी फॉर्म का सेमेस्टर वाइज है। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा जो स्टूडेंट बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर में है उनको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है। तो बी फॉर्म में आपका टोटल 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है। जिसमें आपका एक्सटर्नल जो सब्जेक्ट है, जो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम लेती है, उसमें आपका है HAP, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 4 आपके एक्सटर्नल सब्जेक्ट हैं जिसका एग्ज़ाम आपका यूनिवर्सिटी के द्वारा होता है। ये जो है उसके थ्योरी और प्लस प्रैक्टिकल, यानी ये आपके थ्योरी सब्जेक्ट भी हैं और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। इन चारों सब्जेक्ट का थ्योरी और प्रैक्टिकल आप लोगों को पढ़ना है। अब यहाँ HAP है, तो HAP का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो आप लगभग 10th-12th जो है बायोलॉजी आपने जो पढ़ा होगा, ठीक है, उससे थोड़ा सा और यहाँ ऊपर उठ के आपको HAP पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो आपको पता है बी फॉर्म में हम लोग मेडिसिन, ड्रग, फॉर्मुलेशंस, डोजेज फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ जो हम लोग डोजेज फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है, फॉर्मुलेशन बना रहे हैं हम, या हमारा कोई ड्रग है उसका जांच कैसे करना है, उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे करेंगे, उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में पढ़ते हैं। नेक्स्ट फार्मास्यूटिक्स है, यानी अब इसमें हम लोग को फार्मास्यूटिक्स में फार्माकोपिया क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी क्या है, ठीक है, आपका डोजेज फॉर्म क्या होता है, डोजेज फॉर्म में लिक्विड डोजेज फॉर्म क्या है, सॉलिड डोजेज फॉर्म कौन कौन से हैं, गैसेड डोजेज फॉर्म कौन कौन से हैं, और उनका मेथड एंड प्रिपरेशन क्या है, कैसे प्रिपेयर किया जा रहा है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब चीज़ें आपको फार्मास्यूटिक्स में पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो एक आपका केमिस्ट्री का ही ब्रांच है। ठीक है। जिसमें हम लोग अब यहाँ फार्मेसी के अंदर है तो मेडिसिन है, तो मेडिसिन जो है वो भी तो एक केमिकल है कि नहीं। तो मेडिसिन भी एक जब केमिकल है तो उसका भी तो केमिकल स्ट्रक्चर होगा, केमिकल प्रॉपर्टी होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर जो है हमारे पढ़ने होंगे ड्रग के केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रोसेस, केमिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इसके सबके बारे में। तो वो भी यहाँ जो केमिकल पढ़ना है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है। यानी इसमें आपको लिमिट टेस्ट पढ़ना है। ठीक है। आपका एसिड बेस जो है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, वो पढ़ना है, थ्योरी ऑफ एसिड बेस आपको पढ़ना है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट पढ़ना है, हेमिटेनिक एजेंट पढ़ना है, डेंटल प्रोडक्ट पढ़ना है, मेजर इंट्रा एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ने हैं, और रेडियो फार्मास्यूटिक्स पढ़ने हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो हैं आपके फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब ये फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, फार्मास्यूटिक्स हो गया, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हो गया, HAP हो गया, ये चारों सब्जेक्ट के थ्योरी तो है ही, आपके थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके कॉलेज में उसका प्रैक्टिकल भी होगा। ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट आपके मेन सब्जेक्ट हुए। फिर आपके 2 सब्जेक्ट जो है आपके इंटरनल सब्जेक्ट हैं। ठीक है। जो आपका कॉलेज ही उसका एग्जाम कंडक्ट कराता है। ठीक है। क्वेश्चन पेपर वगैरह जो हो कॉलेज ही प्रिपेयर करता है। तो उसमें आपके 2 सब्जेक्ट है, कम्युनिकेशन स्किल्स और रेमेडियल मैथ या बायोलॉजी। ठीक है। तो इसके लिए PCI भी कहता है कि ये 2 सब्जेक्ट के लिए क्या है कि हर एक कॉलेजेस एज ए गेस्ट फैकल्टी बुलाते हैं, वो कम्युनिकेशन स्किल्स या रेमेडियल मैथ बायोलॉजी पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो इसमें जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो सभी को पढ़ना है, लेकिन रेमेडियल मैथ और रेमेडियल बायोलॉजी में भी क्या होता है, चूज करना पड़ता है। अब क्या है कि हमारे फार्मेसी में क्या होता है, जो स्टूडेंट बी फॉर्म करने आया है तो वो 12th में साइंस बैकग्राउंड में बायोलॉजी लिया हो वो भी कर सकता है, और जो 12th में मैथ लिया है वो भी कर सकता है। ठीक है। क्योंकि मेडिकल फील्ड में जो जो कोर्सेज हैं उसमें मेनली क्या होता है, जो बायोलॉजी से किया होता है 12th वही एडमिशन लेता है। लेकिन हमारा ये जो फील्ड है, ठीक है, बी फार्मा, उसमें मैथ के भी स्टूडेंट क्या होते हैं, एडमिशन लेते हैं। तो इसलिए क्या है कि जो स्टूडेंट मैथ से पढ़ के आया है उनको यहाँ पे रेमेडियल बायोलॉजी पढ़ा दिया जाएगा।
ठीक। और जो स्टूडेंट बायोलॉजी पढ़ के आए हैं उनको यहाँ पर रेमेडियल मैथ पढ़ा दिया जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं टोटल 6, HAP फर्स्ट, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट, फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन स्किल्स और रेमेडियल मैथ या बायोलॉजी। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक की अगर जो बात करूँ तो HAP के लिए हमारे लिए रोजन विल्सन की बुक आती है, गांधी की बुक आती है, ठीक है, टोटरा की बुक आती है। उसके अलावा निराली पब्लिकेशन, PV पब्लिकेशन, ठाकुर पब्लिकेशन, शाश्वत पब्लिकेशन, बिरला पब्लिकेशन, अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक आपको फर्स्ट सेमेस्टर के देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की बात करूँ तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए जो सबसे बेस्ट रेफरेंस बुक होता है वो होता है वोगेल का टेक्स्ट बुक ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। उसके अलावा मोहम्मद अली हो गया आपका, ठीक है, या निराली पब्लिकेशन की जो बुक होती है वो आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पढ़ने के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट फार्मास्यूटिक्स जो है वो आपका RM मेहता डिस्पेंसिंग ऑफ फार्मेसी गुड, ठीक है, फार्मास्यूटिक्स पढ़ने के लिए। उसके अलावा भी आपके बहुत सारे बुक हैं, जैसे फिजिकल फार्मेसी के लिए आपका अग्रवाल का बुक आता है, ठीक है, तो वो भी कुछ चीज़ें यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपका वोगेल की भी बुक आती है, या सबसे अच्छा बुक है आपका GR चटवाल का, ठीक है। GR चटवाल की बुक जो है वो आपका फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इनफ है। क्लियर? तो ये 4 सब्जेक्ट जो हैं आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स जो रहेंगे आपको फॉलो करने होंगे वो भी मैंने आपको बता दिए। अब हम लोग बात करेंगे कि चलिए हमने तो B.Pharm फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ स्टूडेंट होंगे लेकिन उनको पता नहीं है कि एग्जाम पैटर्न कैसे होते हैं, कैसे आपका एग्जाम होगा। तो आप B.Pharm फर्स्ट सेमेस्टर में पर सब्जेक्ट में टोटल जो थ्योरी होगा वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 75 नंबर आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम लेता है और 25 मार्क्स का जो होता है आपका कॉलेज में जो सेशनल है, अटेंडेंस है, टीचर के साथ बिहेवियर कैसा है आपका, वो सब चीज़ें आपका 25 मार्क्स का होता है जो इंटरनल मार्क्स होता है। नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल है टोटल 50 मार्क्स का है, जिसमें 35 मार्क्स आपके क्या है एक्सटर्नल है जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम होंगे। नेक्स्ट 15 मार्क्स का आपका क्या है इंटरनल मार्क्स होते हैं। तो जो मेनली आपको ध्यान देना होता है वो 75 मार्क्स का, क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी में जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम जो लेती है वही ज़्यादा हम लोग ध्यान में देते हैं और हम लोग उसी को लेके पढ़ाई करते हैं। तो आज हम लोग एग्जाम पैटर्न्स जान जाएंगे कि कितने नंबर के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसको लिए हम लोग तैयारी कर सके अच्छे से, ठीक है। तो ये अभी आपका स्टार्टिंग है, इसके बाद से मैं अलग अलग सब्जेक्ट के सिलेबस क्या है, कौन कौन से सिलेबस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, ठीक है, इस पे भी एक अलग सेपरेट आपका एक वीडियो तैयार होगा, ठीक है। तो अब आपसे क्या है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और HAP इन सब का अलग अलग सेपरेट वीडियो आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो अब हमारे जो तैयारी करना है वो 75 मार्क्स की तैयारी करनी है, ठीक है। तो अब ये 75 मार्क्स का जो आता है एग्जाम में उसमें सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो टोटल क्वेश्चन आपका 20 दिया रहेगा जो 20 मार्क्स के होते हैं। अब जो 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो फिलिंग द ब्लैंक्स हो सकते हैं या आपका ऑप्शन दिया रहेगा उस पर टिक लगाना होगा, ठीक है। फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका है तो 2 मार्क्स का जब क्वेश्चन आता है तो वो आपका 10 क्वेश्चन दिया रहेगा जो आपका 20 मार्क्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अब ऑब्जेक्टिव तो हमारा हो गया 20 मार्क्स का, अब ऑब्जेक्टिव के बाद हमारे आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है, जो हमारा आता है 5 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। अब ये हमारे टोटल 9 क्वेश्चन दिए रहते हैं, ठीक है, और उसमें से हमें 7 क्वेश्चन बनाने होते हैं जो टोटल हमारा हो जाता है 35 मार्क्स, ठीक है। तो ये हुआ हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यानी बड़े पेज में सबसे ज़्यादा पेजेस में फिल करना है, बड़ा बड़ा आंसर देना है, ठीक है, जिसमें आपको बहुत चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन होता है एक, ठीक है। तो आपके जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, कभी कभी 4 भी दिया रहता है, कभी कभी 2 भी दिया रहता है, तो उसमें से 2 आपको बनाने होते हैं, तो ये हो जाएगा 20 मार्क्स। तो टोटली जो है आपका 75 मार्क्स का एग्जाम में क्या करना होता है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो होपफुली स्टूडेंट ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो ये एक आपका ओवरव्यू है B.Pharm फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है उनके लिए, ठीक है। और आने वाले अभी समय में आप लोगों को अलग अलग जो है HAP फर्स्ट,
फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में क्या है कि नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, गूगल ड्राइव, वहाँ पे आपको नोट्स मिलेगा, वहाँ से आप लोग नोट्स देख सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके जो सेपरेट वीडियो हैं आपको प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको सेपरेट एक बना रखा हूँ मैं, वहाँ पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक के आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट।